दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बिजनेस की, इस मशीन की, इस आइटम की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ऐसे ही रहती रहेगी। क्योंकि अगर हम बात करें, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, खाने पीना की चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं और इसी से पैकेजिंग इंडस्ट्री की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आज मैं जिस बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ वो है एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर के बारे में, जो आपने मोस्टली देखा होगा जब भी पास्ता खाते हो, जब भी फास्ट फूड खाते हो, जब भी चाइनीज़ खाते हो, कुछ भी खाते हो तो पैकेजिंग आइटम में वही जो कंटेनर होता है वो मिलता है आपको। क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें बंद हो चुकी हैं और अभी लोग थोड़े सेंसिटिव भी हो चुके हैं इस तरफ, क्योंकि जो एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर है वो सेफ़ रहता है, उसका जो अंदर खाना रहेगा वो भी सेफ़ रहेगा। लेकिन अगर हम प्लास्टिक में खाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग सकता है बॉडी को। तो आज उसी बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ, एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर के बारे में। इसका रॉ मटेरियल क्या है, मशीन कितने की आएगी, लैंड कितनी चाहिए, मैन पावर कितनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ करनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा और काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसे छोटे बिजनेस आइडियाज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें जो मशीनरी यूज़ होती है उसका मैं आगे दिखाने वाला हूँ, प्राइस भी बताऊँगा कैसे है। तो अब पहले हम जो मेन चीज़ है वो है जगह, जहाँ पे हम बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें जो मिनिमम इसके लिए जगह चाहिए होती है वो चाहिए होती है 500 से 1000 स्क्वायर फीट। अगर 500 से 1000 स्क्वायर फीट हमारे पास जगह है तो वो काफ़ी है, उसमें हमारा मशीन का सेटअप भी हो जाएगा। क्योंकि इसमें 3-4 किस्म की मशीनें आती हैं, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल, मैकेनिकल। तो सभी मशीनें आप जो एरिया लेंगी वो उनको थोड़ा ही एरिया चाहिए, लेकिन इसका रॉ मटेरियल, इसका प्रोडक्शन का, वो सब चीज़ें वहाँ सेटअप हो जाएंगी। फिर अब अगर हम बात करते हैं इसकी मैन पावर की इतनी नीड नहीं होती है। अगर आप छोटे पैमाने पे शुरू कर रहे हो तो आप खुद से भी शुरू कर सकते हो, ये इतनी ज़रूरत नहीं है मैन पावर की। अगर मैन पावर रखनी है, मतलब अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेते हो तो 2 मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। एक स्किल्ड रहेगा, एक अनस्किल्ड रहेगा। एक स्किल जो प्रोडक्शन करेगा और दूसरा उसको रखता जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके रॉ मटेरियल की, तो इसमें रॉ मटेरियल की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। रॉ मटेरियल सिंपल एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जो एल्युमिनियम की फॉइल होती है वो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, वो माइक्रोन में आती है। कैसी आप क्वालिटी देना चाहते हो, 7 माइक्रोन की आती है, 9 माइक्रोन की आती है, 11 माइक्रोन की आती है। जैसे भी आप करोगे, ये मैं बताता हूँ कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलेगा और सब कुछ आगे बताने वाला हूँ मैं। बेसिक आपको स्टार्टिंग कर दूँ पहले। तो जो रॉ मटेरियल रहेगा वो आपका 150 से 200 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में इस समय अवेलेबल है। अभी हम चलते हैं इसकी मशीन की तरफ, उसी से हमें आगे बढ़ते जाएंगे, उसी में मैं आपको सब चीज़ें बताता जाऊँगा। तो मशीन आप सामने देख रहे हो, इसमें सेमी ऑटोमेटिक भी है, ऑटोमेटिक भी है। मेन होता क्या, अगर छोटे पैमाने पे आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, छोटे पैमाने पे बिज़नेस के लिए आपको मैं अगर लमसम पकड़ के चलूँ 8 से 10 लाख रुपया चाहिए। क्यों 8 से 10 लाख रुपए चाहिए? क्योंकि आपकी जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन आएगी वो आपकी आ जाएगी 6 से 7 लाख रुपए में। फिर आपको थोड़ा बहुत पैसा अपना सेटिंग के लिए, मतलब जो भी आपका एरिया होगा उसको थोड़ा सेटिंग करने में, रॉ मटेरियल ख़रीदने में, तो आप 8 से 10 लाख रुपए पकड़ के चलिए। मैं कुछ आपको मतलब कम नहीं बोलूँगा, क्योंकि छोटे पैमाने पर भी स्टार्ट करोगे तो इस समय इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर ऑटोमेटिक मशीन लेते हो तो आप 10 से 15 लाख रुपए का आपका टोटल बजट बन जाता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में। और मशीन आपको इंडिया मार्ट से भी मिल जाएगी। आप काफ़ी कंपनीज देखोगे, अगर सर्चिंग पे भी जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, तो काफ़ी कंपनीज हैं जो मशीनें दे रही हैं। लेकिन उसका एक ही चीज़ है, पहले आपको मार्केट में पता करना पड़ेगा कि क्या डिमांड है, कैसी मशीन चाहिए। क्योंकि इसमें कैविटी के हिसाब से होती है, सिंगल कैविटी, डबल, ट्रिपल। क्योंकि उसकी जो मशीन होगी वो प्रोडक्शन निकालेंगे, मतलब उनका प्रोडक्शन होता है कि 50 पीस पर मिनट, जहाँ 1000, 2000, 3000 पर 8 आवर के हिसाब से प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन पे डिपेंड होता है सब। तो मशीन का आप इंडिया मार्ट पे सर्च कर सकते हो, सामने आप देख रहे हो, यहाँ भी आप पता कर सकते हो। फिर हम रॉ मटेरियल की बात करें, जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल आपको इंडिया मार्ट से भी मिल जाएगा। एक स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है सब मटेरियल खरीदने में, मशीन खरीदने में, लेकिन एक बार सेटअप हो जाए तो हो जाता है। क्योंकि जो पहले रेट चल रहा था वो 150 से 200 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट चल रहा था।
लेकिन अभी रेट थोड़े बड़े हैं, 250 से 300 तक पर केजी के हिसाब से आपको रोल मिलेगा। और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करें फिर इसमें एक ज़रूरत पड़ती है मशीन के साथ डाई की। तो डाई जो, क्योंकि देखो जो मार्केट में कंटेनर आते हैं 250 ml का भी आता है, 450, 650, 710, 750, तो उसी हिसाब से आपको डाई खरीदनी पड़ेगी, उस हिसाब से वो कटिंग होती है। फिर हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं वो एक तो मेन जो FSSAI की रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी, दूसरी आपको NOC लेनी पड़ती है, किससे, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी तरफ से आपको NOC लेनी पड़ेगी। तो आप ये फिर GST नंबर हो गया बेसिक, ये चीज़ें आपको स्टार्ट करने के लिए करना पड़ेगा। अभी हम इसके आते हैं मार्केटिंग की तरफ, फिर हमें प्रॉफिट बताऊंगा इसमें प्रॉफिट कितना आपका निकल के आता है। तो मार्केटिंग की अगर हम बात करें, मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा इजी रहती है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि आप अपने एरिया में पता कर लीजिए कितने प्रोडक्शन हाउस हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट में जाके आपको देखना है, क्योंकि डिमांड जो भी दुकानें होती हैं सेल की, उनके साथ लिंकअप आपको करना है। होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, तो उसी हिसाब से आपको सबसे लिंक कर लेना है, क्योंकि आप सस्ते रेट में प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्योंकि देखो इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है, अगर हम कॉस्ट की तरफ चलें, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो कुछ एक पीस बनाने में, छोटा मैं बात करूँ छोटा, तो 0.5 कुछ पैसा आपका जाता है एक पीस को बनाने में, और मार्केट में उसको 0.8 या 9 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा, मतलब 0.2 पैसे आपके खर्चा होगा उसमें। तो उस हिसाब से आपको मार्जिन देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा 250 से 300 रुपये केजी आप जो रोल ले रहे हो, तो उसमें आपको जो उसमें से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, मतलब आपको 100 से 150 रुपया उसमें प्रॉफिट निकलता है। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे, स्टार्टिंग में जो उनका रिटर्न है वो आपका 60 से 70,000 पर मंथ के हिसाब से उनका प्रॉफिट निकल रहा है। धीरे धीरे लाख, 1.5 लाख भी वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि मार्केट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी हिसाब से उनकी इंक्रीज़ होता जा रहा है। और डिमांड काफ़ी ज़्यादा, आप खुद देख लीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल कोयल कंटेनर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे रॉ मटेरियल की मैंने बात की थी, एल्युमिनियम फॉइल का रॉ मटेरियल आप ऑनलाइन खरीदो। दूसरा, इसकी जो मशीन होती है लाख, 1.5 लाख रुपए की आती है, जो रोल बनाती है एल्युमिनियम फॉइल, तो वो भी आप साथ में सेटअप कर देते हो, तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि लाख, 1.5 लाख रुपए की मशीन आप जब रोल की लगाओगे, रोल भी आपको खुद बना रहे हो और उसमें से कंटेनर निकाल रहे हो, तो थोड़ी ग्रोथ हो जाती है। तो वही है। तो स्टार्टिंग में ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको छोटे पैमाने पे अगर पकड़ के चले, तो आप 8 से 10 लाख रुपया पकड़ के चलिए। उसके बाद धीरे धीरे इस बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिमांड की मार्केट में डिमांड देख के। और कोई भी बिज़नेस आइडिया है, पहले उस पर पूरी रिपोर्ट तैयार कीजिए। मैंने आपको बिज़नेस आइडिया, वर्ड को समझना, बिज़नेस का आइडिया आपको दे दिया है। उसके बाद आपको मार्केट में पता करना है कि इसकी डिमांड कितनी है, फिर आपको मार्केट में पता करना है मशीन कहाँ से मिलेगी, या फिर अगर मैं बात करूँ तो पूरी एनालाइज करके एक फ़ाइल बना के फिर आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जो हमारी सिटी है, हमारे स्टेट में इस बिज़नेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो आप अपनी सिटी के हिसाब से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।